भारत के चुनाव आयोग का जो 3 सदस्यीय मंडल यहाँ आया हुआ है उसका स्वागत किया और हमने 3 सुझाव दिए उनको। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। दूसरा सुझाव हमने ये दिया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनज़र उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। इसलिए समय रहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं उनकी समीक्षा कर ली। तीसरा सुझाव हमने जो दिया वो ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग पोलिंग स्टेशन या बूथ पे जाने की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा अनुभव में आया है। तो हमारा सुझाव था कि आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, जो मतदाता यादी का इलेक्टोरल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है उस प्रोसेस में आप ये देख लें कि एक परिवार के लोग बरसक एक ही बूथ या एक ही पोलिंग स्टेशन के पर मतदान करने का उनका अवसर आवे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ये 3 सुझाव हमने आयोग को दिए हैं और आयोग को ये तीनों सुझाव बहुत अच्छे लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग का दल 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंच गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची। हमने सुझाव तो ये दिया कि पहली बात तो चुनाव होना चाहिए जी, और जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है जी, स्ट्रिक्टली रैलियों पे एक सीमा लगाना चाहिए संख्या की, प्रचार कामों में एक सीमित किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो और विपक्ष अगर 50 लोग भी बैठे तो उन्हें रोका जाए। तो समान रूप से स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैलियों का भी कोई जिक्र किया आपने कि लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं? हम लोगों ने सत्ताधारी दल जिक्र किया, स्पेशली प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि हमने कहा कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के साथ भेदभाव नजर आता है। ये हाथ आ रहा है परमिशन देने के मामले में भी और भी नियमों को पालन करने के लिए। दूसरा हमने कहा कि जो प्रचारात्मक काम है, बहुत सारे राजनीतिक दल जो चुनाव नहीं लड़ते हैं उन्हें भी परमिशन नहीं दिया जाता, उन्हें परमिशन दिया जाना चाहिए। इसमें निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे भी शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने पहले दिन भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सभी दलों के प्रतिनिधियों से आगामी चुनाव के लिए जरूरी सुझाव व आपत्तियां मांगी गयी। चुनाव आयुक्त भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमने सारी बातें अपनी रखी जो कांग्रेस पार्टी उनसे डिमांड करती। क्या मांगे रखी? हमने उनसे कहा कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में हैं और सरकार के दबाव के कारण वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं, लिहाजा सेंट्रल फोर्सेस से चुनाव कराए जाए। कोविड पे भी बैठक थी, उसको लेकर के आप लोगों की राय? कोविड पर जो नियम दिया गया था उस पर हमने कहा कि जो भी आप सख्ती से कानून का पालन करते हैं, मतलब जो भी कराएंगे तो वो सबके लिए समान रूप से, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो और चाहे किसी भी विपक्षी दल की। क्या है, होने चाहिए चुनाव या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए चुनाव, क्योंकि अभी तक न तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कुछ कहा है, न सरकार ने कुछ कहा है, और अब अगर कहती भी है सरकार तो इसका मतलब सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती, वो हार रही है, इसलिए वो इसको टालने का प्रयास करेगी। कोविड का खतरा भी तो है। खतरा तो अभी यूपी में तो दिख नहीं रहा है, और अगर खतरा है तो सरकार क्यों 1-1 लाख की भीड़ करके मीटिंग कर रही है? उसको मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर वो मीटिंग कर रही है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ नहीं, अगर वो हारती है तो कह देंगे कि हाँ कोविड बढ़ रहा है और हमें चुनाव कराने चाहिए। जो भी वो नियम बनाएं वो नियम सख्ती से लागू हो, सबके लिए समान रूप से लागू। बताया जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा नेताओं की सभाओं में सरकारी मशीनरी, धन व अन्य संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चुनाव जब होता है तो हमने उनको पहला पॉइंट ये कहा कि वीवीपैट की दोबारा गिनती के लिए तो वो 50% वीवीपैट के जो है गिने जाएं, इसके बारे में हमने उनको सुझाव दिया है। दूसरा जो
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, उनके भाषणों पर उनके द्वारा जो संविधान विरोधी बयान दिए जाते हैं उस पर रोक लगाई जाए। सरकारी संसाधनों पर जो सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए। और जो चुनाव जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, जनता के मुद्दे राजनीतिक दल उठावें और भेदभाव, अलगाववाद और समाज विरोधी बयान दे करके राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लगाई जाए। ये बात हमने चुनाव आयोग से कही है। कौन है सर वो लोग? उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो जनता के मुद्दों पर, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर वो बात नहीं करते हैं, समाज में को बांटने का काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी राजनीतिक दल जो समाज को बांटने की, अलगाववाद की बात करे, भेदभाव की बात करे समाज में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। हमने ये अधिकारियों के लिए भी आपने कहा है कि शिकायत की है पुलिस के खिलाफ? नहीं, हमने ये कहा है कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हों, जो भी निष्पक्षता के साथ न काम करें, वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी वहाँ जिलों में शिकायतें आवें उनके खिलाफ कार्रवाई। समय से चुनाव होना चाहिए। समय से चुनाव होना चाहिए, ये बात भी हमने की।